1 मिनट, मैं 1 मिनट आपसे कुछ बोलता हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा। आप लोग कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा मान लो, जिस तरह से मैथ के अंदर हम मानते हैं ना, ये एक्स है, माना कि ये एक्स है, इस तरह से आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस समय आप लोग ये मान लो कि ये जीडीएस जो डाक विभाग है ना, जो ग्रामीण डाक विभाग है, वो ये बोल रहा है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। फाइनली 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 हम लोगों ने जो 38,926 वैकेंसियां निकाली थी, हम उनको रद्द कर रहे हैं, हम उनको कैंसिल कर रहे हैं, हम उनको डिलीट कर रहे हैं। अगर ये लाइन जो मैंने बोली है अभी अभी, ये लाइन अगर डाक विभाग बोले तो क्या ये लाइन बोल सकता है क्या? इसके बारे में जानेंगे हम। और नंबर 2 पॉइंट जिसके बारे में हम लोगों को जानना है और आप लोग भी जानना चाहते हैं, वो क्या बात है? वो ये बात है कि अगर जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो रिजल्ट है ना, उसके अंदर कुछ खामियां आई है। अगर रिजल्ट दोबारा जारी होता है, किस कंडीशन के अंदर? यदि इन कोरोना वाले बच्चे हैं जिनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी करते हैं, तो फिर कट ऑफ के अंदर कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो यानी कि हम 2 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला तो नंबर 1 पॉइंट यह है कि जीडीएस क्या इस भर्ती को कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे नहीं, पक्का सबूत के बारे में सबूत भी देखेंगे, क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर कोरोना वालों को हटा दिया जाए तो फिर कट ऑफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यानी कि हम 2 क्वेश्चन के ऊपर हम विस्तार से डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला नंबर 1 क्वेश्चन, क्या इस भर्ती को जो जीडीएस है, जो डाक विभाग है, क्या डिलीट कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है? तो आप लोगों को मैं इस बात का बताने के लिए आप लोगों को मैं चलता हूँ, कहाँ पे लेके चलता हूँ, जीडीएस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना वैकेंसियों को लेके, उसी नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं और हम लोग देखते हैं। यदि आप लोग उस नोटिफिकेशन की पॉइंट नंबर यानी कि बिंदु नंबर 22वें नंबर पे पॉइंट पे जाओगे और उसका ए वाला पॉइंट पढ़ोगे, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को रीड करके बताता हूँ। 22 नंबर ए पॉइंट पर, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व द सोल राइट टू मॉडिफाई। ये बोलना चाह रहा है कि डीओपी ये बोलना चाह रहा है कि डिपार्टमेंट हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, वैकेंसियों के ऊपर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये बोलने चाह रहे हैं। और दूसरा साथ ही आगे बढ़े, कैंसिल द नोटिफिकेशन ऑफ ए पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि हम बिना आप लोगों को बताए और कोई रीजन दिए हुए हम इस नोटिफिकेशन जो कि हम लोगों ने भर्ती निकाली है उसको हम रद्द भी कर सकते हैं। और आगे क्या लिख रखा है, स्टॉप ऑन गोइंग प्रोसेस, यदि ये भर्ती प्रोसेस के अंदर है तब भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और साथ ही आगे लिख रहा है, कैंडिडेट शुड नोट दैट वंस द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन आर सबमिटेड द डिटेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड या अल्टरनेटिव सच रिक्वेस्ट विल बी नॉट बी एंटर्ड एट एनी टाइम। यानी कि जो डाक विभाग है ना, उन्होंने पहले से ही नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन कर दिया गया है कि हम इस भर्ती को कैंसिल भी कर सकते हैं, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और हम लोगों का ये अधिकार नहीं है कि आप लोगों ने कैंसिल क्यों की, यानी कि हम लोगों का पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि डाक विभाग ये अपने नोटिफिकेशन जारी करता है ना, तो ये लिखता है क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ब्लेम ना लगा सके। तो यहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि हाँ, इस वैकेंसियों को रद्द भी किया जा सकता है यदि डाक विभाग चाहे तो, क्योंकि इस बात का मेंशन अभी अभी आप लोगों ने देखा नोटिफिकेशन के अंदर कर रखा है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, यदि ये जो रिजल्ट आया है जिसके उतार चढ़ाव है, बहुत सारे परसेंटेज 80 तो कहीं दिखा ही नहीं, पूरा का 100 और 120 कट ऑफ दिखा। अगर इस रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाता है, किन लोगों को हटा के, कोरोना वाले लोगों को हटा के, फिर डेफिनेटली दोस्तों हम लोगों को जो कट ऑफ के अंदर उतार चढ़ाव दिखाई देगा ना, वो बहुत ही अच्छा खासा दिखाई देगा। और आप लोगों को जिस तरह से लास्ट ईयर जो जीडीएस का रिजल्ट आया ना, उसी तरह से ही आप लोगों को जीडीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। फाइनली कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से SC, ST, OBC, जनरल, EWS, PWD, इन सब लोगों की जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जानी चाहिए ना,
जो असल में जानी चाहिए, यानी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए उस तरह की आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को उस पीडीएफ लिस्ट के अंदर कम से कम 88, 89, 85 इस तरह की कट ऑफ तो देखने को मिलेगी। अब की बार तो इस कट ऑफ की रिजल्ट भी मतलब ऐसी परसेंटेज देखने को ही बहुत कम मिली है। तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भर्ती कैंसिल भी हो सकती है यदि डाक विभाग चाहे। और दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा, जो भर्तियों के अंदर यदि इस भर्ती का दोबारा रिजल्ट आता है तो इस तरह का कट ऑफ या परसेंटेज के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे तो आप लोगों को जॉब से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कराऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।